नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। इस समय हम नरौरा आए हुए हैं और आप जानते होंगे नगर पालिका परिषद के चुनाव होने हैं। उन्हीं चुनावों को लेकर हम चर्चा करते हुए घूम रहे हैं और हम ये जानना चाह रहे हैं, हम अपने पूरे क्षेत्र में भी घूमते हैं, जहाँ से जो एक आम लोग हैं क्या समस्याएं देखते हैं और कौन कौन सा विकास जो होना चाहिए उस पर कितनी बातें करते हैं और कितना विकास होता है। विगत वर्षों से यहाँ पर ना जाने कितने चेयरमैन रहे, उन चेयरमैनों ने कितना अच्छा कार्य किया, जिसकी वजह से आज जो नरौरा है वो कितना डेवलप हो पाया है, कितने डेवलप होने की और आवश्यकता है। उन चीज़ों पर हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ में काफ़ी बुजुर्ग लोग बैठे हैं जिनसे हमारी चर्चा हुई और उन्हीं चर्चाओं को आज हम सबके सामने लेकर के आ रहे हैं। तो दादा, आप ये बताइए, आपको ऐसी कौन सी यहाँ पर समस्या जो आपको अंदर तक झकझोरती है, ऐसी कौन सी समस्या है यहाँ पर? देखिए, सबसे पहली समस्या तो मेरी ये है हमारी कि यार ब्रेकर होने चाहिए आम, यानी इस मेन रोड पे बच्चों के स्कूल बहुत हैं और आम दिन रोज़ कोई ना कोई घटनाएं होती रहती हैं बच्चों के साथ में। उसके लिए ब्रेकर होने चाहिए। एक यहाँ लड़कियों का इंटर कॉलेज भी है, वहाँ कोई स्टाफ भी नहीं है। जैसे आपने ब्रेकर की बात की, जैसे इस चौराहे से लेकर के आप कितने डिस्टेंस तक आप देखते हैं कि मतलब कितना मीटर डिस्टेंस है जिसमें मतलब आप ब्रेकर देख रहे हैं, मतलब कितने स्कूल हैं और इतने डिस्टेंस पर? कम से कम 2 किलोमीटर का एरिया होगा ये। 2 किलोमीटर का एरिया, और कम से कम मैं समझता हूँ लगभग 8 से 10 स्कूल पढ़ते होंगे। 8 से 10 स्कूल यहाँ 2 किलोमीटर के एरिया। 2 किलोमीटर के। और मैं चाहता हूँ कम से कम बच्चों की सेफ्टी के लिए ब्रेकर तो होने चाहिए। गाड़ी वाले गाड़ी भगाते हुए तेज़ जाते हैं तो ऐसे चलाते हैं, इनमें शायद ब्रेक दिए ही नहीं है, एक्सीलेटर दिया गया है इनके अंदर। मतलब 2 किलोमीटर यहाँ से चौराहे से लेकर के अगर हम आगे चलें, जो पावर प्लांट की जो कॉलोनी है वहाँ तक कोई ना तो ब्रेकर हैं और साथ साथ में ना ट्रैफिक सेपरेटर है, जिसकी वजह से आप एक बार कैमरामैन दिखा दीजिए कि ये सड़क है, आप देख रहे होंगे इस पर जो वाहन हैं वो अपनी गति से चले जाते हैं। और जैसे दादा बता रहे हैं 10 से 12 स्कूल हैं इस रास्ते पर और 2 किलोमीटर के एरिया में और कोई भी ब्रेकर नहीं है। तो दादा, आपने कोई ऐसा यहाँ पर जो एक्सीडेंट की घटना आप प्राय देखते हैं यहाँ पर होती रहती है? यहाँ बिल्कुल देखी, मैंने अपनी आंखों देखती हुई बता रहा हूँ। एक घटना तो ऐसी हुई, एक कार स्पीड से जा रही थी, एक बच्ची सड़क क्रॉस करने जा रही थी तो कार वाले ने इतनी टक्कर मारी तो कम से कम लगभग मैं समझता हूँ 50 मीटर की दूरी पे तो गिरी होगी, बहुत दूर जा गिरी। ब्रेन में से ब्लड निकलने लगा, उसका बेहोश हो गई। फिर लोग जल्दी में उठाकर उसको NAPV हॉस्पिटल ले गए। फिर वहाँ उसका ट्रीटमेंट हुआ, वहाँ से भी उनको चलता कर दिया। फिर वो मालूम बच्ची के गार्जियन कहाँ ले गए ये तो मेरी जानकारी में नहीं है। तो आपको एक ट्रैफिक की समस्या नज़र आती है और कोई ऐसी मुख्य समस्या जो आपको दिखाई देती हो? कॉलेज की भी है, लड़कियों कॉलेज में कोई स्टाफ ही नहीं है, लड़कियां आती हैं चली जाती हैं हाजिरी लगा कर। एक यहाँ स्वास्थ्य विभाग में कोई वो नहीं है, डॉक्टर लोग ना तो स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर हैं और ना स्कूलों में स्टाफ है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। दोस्तों, देखा जाए तो हम जहाँ पर हैं, अगर देखा जाए नगर, ये नरौरा है और इसका पूरे भारत में नाम है। क्यों नाम है? क्योंकि पावर परमाणु प्लांट है। यहाँ के सौंदर्यीकरण के लिए भी समय समय पर आवाज़ उठती रही है, लेकिन अभी इसका एक सौंदर्यीकरण नहीं हो पाया, ना ही इसको अभी पर्यटन स्थल भी बन पाया है। हमारे साथ में एक और दादा बैठे हैं। दादा, आप ये बताइए, आपकी काफ़ी एज हो चुकी है, तो दादा यहाँ पर नगर ये जो पालिका है यहाँ पर नरौरा की, आप इसमें ऐसी कौन कौन सी जो बेसिक कमियाँ देखते हैं, कौन सी समस्या देखते हैं जो अगर पूरी हो जाती हैं तो हमारा एक नरौरा जहाँ पर आप रहते हैं वो अच्छा हो जाए? यहाँ जो है जैसे नरौरा में मतलब आपको ऐसा क्या लगता है जिसकी वजह से, जैसे अब मानो जो चेयरमैन है, जो पास्ट के चेयरमैन, उन्होंने कितना काम कर दिया जिनकी वजह से आप संतुष्ट हुए, मानो या नहीं हुए, तो ऐसे कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिन पर विशेष रूप से जो नए चेयरमैन बने, सीट यहाँ पर पहले जनरल में रही है,
इस बार ओबीसी में आई है। तो अब मतलब ऐसा क्या है कि यहाँ पर जो आने वाले जो चेयरमैन हैं उनको आप क्या सुझाव देंगे कि इन चीज़ों पर काम होना चाहिए? और आप कब से रह रहे हैं और आपका क्या नाम है एक बार? मेरा नाम सत्यनपाल शर्मा है। मैं 2003 से रह रहा हूँ यहाँ पे। 2003 से आप रह रहे हैं। तो 2003 से यहाँ पर कितना बदलाव आप देखने को मिला है आपको? बदलाव तो हुआ है और अभी बहुत सी कमियां हैं। समझे, अभी भाई साहब ने बताया कि स्पीड ब्रेकर जो हैं ये लगने चाहिए और स्कूल जो है, मतलब स्कूल तो बहुत हैं लेकिन अध्यापक कोई नहीं है। अध्यापक कोई नहीं है। समझे, अध्यापक जबकि होना चाहिए। समझे साहब। और बच्चे जाते हैं अपना घूम फिर के अपना चले जाते हैं, लेकिन पढ़ाने वाला कोई है नहीं। पढ़ाने वाला कोई नहीं, मतलब स्कूल हैं और पढ़ाने वाला कोई नहीं है। मैं आपको आने वाले समय में 2 या 3 दिन में एक ऐसे गांव में गया था, वहाँ पर बच्चों का पेपर चल रहा था। मैंने उन बच्चों को डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं समझा, इस वजह से मैंने उस स्कूल का वीडियो नहीं बनाया। मैं आपको 2 दिन में उस वीडियो को डालूंगा, 2-3 दिन में। वहाँ पर क्या है कि पिछले 10 सालों से मात्र एक टीचर है, एक टीचर हट जाता है फिर दूसरा टीचर आ जाता है, जिससे क्या है कि वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका भी मिसयूज हो रहा है। उसमें जो बच्चे एक समय पर 100-200 हुआ करते थे, आज घटते घटते संख्या 20 रह गई है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि स्कूलों में, जैसे दादा ने भी बताया, कि कॉलेज हैं, बच्चे हैं, लेकिन अध्यापक स्टाफ नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं की बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन वहाँ पर स्टाफ नहीं है, वहाँ पर कार्य करने वाली मशीनें नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों की व्यवस्था करने की आवश्यक ज़रूरत है। और आप और क्या ऐसा देखते हैं यहाँ पर कि हमारे नरोरा में अगर ये चीज़ हो जाए तो कहीं ना कहीं ये हमारा देश में एक कहते हैं ना, एक इसका अलग ही महत्व है, और भी ज़्यादा विकास हो सकता है इसका। ये सही बात है। मतलब नरोरा एक बहुत ही अच्छा नगर है और यहाँ मतलब बहुत वो होना चाहिए, काम होना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं हो पाता है और अपना समय पूरा करके अपना चले जाते हैं, होता कुछ नहीं है। समझे जी। तो आपको जैसे आने वाले नए कैंडिडेट से क्या उम्मीदें हैं? अभी तो उम्मीद क्या बताएं कौन क्या करेगा। समझे जी, सब जो है अपना पेट भरने के लिए आते हैं और अपना चले जाते हैं। पेट भरने के लिए आते हैं। नहीं, काफ़ी समय बाद मेरे ख्याल से, जहाँ तक आपने 2003 की बात कही, तो 2003 से जैसे जैसे कैंडिडेट थे, तो जैसे बता रहे थे कुछ स्थानीय लोग, यहाँ पर पहली बार ओबीसी में आया है टिकट। हाँ, अब के पहली बार ओबीसी में आया है। पहली बार टिकट ओबीसी। हाँ, समझे। बाकी जनरल में ही रही है, लेकिन कोई ऐसा विशेष चमत्कार यहाँ हुआ नहीं। जिस चमत्कार की आवश्यकता थी वो चमत्कार हुआ नहीं है। चमत्कार की कहीं ना कहीं आप देखते होंगे, बातें ज़्यादा सुनते होंगे आप चमत्कार की, लेकिन देखने को जब ग्राउंड पर जाते हैं तो मिलती नहीं है। वो चमत्कार दिखाई देता नहीं है। चमत्कार दिखाई देता नहीं ना। अच्छा, चमत्कार कहाँ देखने को मिलता है? एक आध ऐसी बात जरूर बताइए, आपको चमत्कार कहाँ देखने को मिलता है? कहाँ देखे आपने ये चमत्कार, और कहाँ से ये बातें स्टार्ट होती हैं चमत्कार की? कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन नहीं, वही तो है। मतलब आश्वासन तो बहुत कुछ देते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन सब बात जो है कहने के अनुसार ही, मतलब बातों में ही रह जाती है, अब हो कुछ नहीं पाता है। जिस ढर्रे पर जिंदगी चल रही होती है उसी पर ही चली जाती है। तो साथियों, हम इस समय नरोरा में हैं और दादा हमारे काफ़ी एजेड हैं और इन्होंने बताया रिटायर्ड भी हैं, और हमारे दादा बैठे हैं, और इन्होंने जो एक प्रमुखता से जो समस्या उठाई है, ये बहुत गंभीर समस्या है। ये कोई यहाँ के राह चलते लोग नहीं हैं, यहीं के बासिंदे हैं, इतने समय से रह रहे हैं। जो समस्या आम, इनकी दुकान भी यहाँ पर पीछे है, देखते हैं कि यहाँ पर इस सड़क पर कोई भी ट्रैफिक सेपरेटर नहीं है और 10 से 12 कॉलेज हैं। 2 किलोमीटर के इस रास्ते पर 10 से 12 कॉलेजों का होना
और वहाँ पर एक भी ट्रैफिक सेपरेटर का ना होना, एक भी ब्रेकर का ना होना। तो अगर देखा जाए तो एक सवाल उठता है कि पिछले कुछ सालों में जो चेयरमैन बनते आए तो एक उंगली उठती है कि उन्होंने आखिर किया क्या। दूसरी चीज़ एक उठती है कि नरौरा हमारे पूरे भारत में जाना जाता है परमाणु केंद्र की वजह से। यहाँ पर नरौरा की कॉलोनी है। अगर यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति आता है तो क्या देखने आता है? सिर्फ नरौरा की कॉलोनी देखता है और प्लांट को देखता है। उसके बाद में जो बाकी का जो एरिया बचता है वहाँ पर गांव जैसा माहौल देखने को मिलता है। तो सिर्फ नरौरा एक कॉलोनी के नाम से प्रसिद्ध नहीं होना चाहिए, इसके आसपास का सौंदर्यीकरण होना चाहिए। अभी हमारे यहाँ पर नरौरा पर घाट है, उनका सौंदर्यीकरण होना चाहिए। जैसे दादा बता रहे थे कि यहाँ पर एक समय पर संजय गांधी आए थे और उन्होंने बताया था कि यहाँ पर इसको हम पर्यटन स्थल के रूप में इसको विकसित करेंगे, लेकिन कुछ भी वजह रही हो शायद, तो उसकी वजह से यहाँ पर वो कार्य नहीं हो पाया है। तो इस वजह से ना तो आज भी जो नरौरा है, तो देखा जाए अगर मार्केट के लेवल से देखा जाए तो हम बात करें जो डिवाई है, मार्केट के लेवल में डिवाई इससे आगे है। और जबकि आगे अगर हम कहीं पर जाते हैं तो कोई पूछता है आप कहाँ से आए हैं, तो हम उनको एग्जाम्पल देते हैं, हम डिवाई एग्जाम्पल नहीं देते, हम बताते हैं हम नरौरा से आए हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि नरौरा जो एक क्षेत्र है वो पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है। तो साथियों, ऐसे क्षेत्र का विकास होना चाहिए और यहाँ की जो आम समस्या हैं उन समस्याओं को देखकर ही मतदाता को वोट भी करना चाहिए और एक काबिल एक प्रत्याशी को चेयरमैन के पद पर बैठाना चाहिए, जिससे यहाँ का सौंदर्यीकरण भी हो और यहाँ की जो आवश्यकता है वो भी पूछे। जैसे आज हम यहाँ बैठे हैं ऐसे चेयरमैन भी बैठे और लोगों से, जो बुजुर्गों से, बच्चों से यहाँ की समस्या जाने और उनका निदान ढूंढने की कोशिश करें और निदान करें। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी आपके साथ में जुड़ा रहूँगा और आपको पूरे क्षेत्र की घटनाओं की खबर देता रहूँगा। जय हिंद।